परफेक्ट। चलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सबने कल का पूरा डिसोल्यूशन खत्म कर दिया रहेगा। जिन्होंने नहीं किया, खत्म कर दो डिसोल्यूशन। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज 9th चैप्टर। बहुत सारे लोगों ने शायद इसको ऑप्शन में रखा रहेगा, बट कर लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर। ठीक है। अगर इसके साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा तो वो समझे डिफिकल्ट हो गया, ट्रिकी हो गया, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट तुम्हें क्वेश्चन का जो ऑप्शन में, ये इसके साथ जो भी ऑप्शन में आ रहा है, ये क्वेश्चन कम से कम इजीली क्रैक कर पाओगे। देखिए ऑप्शन में क्या क्वेश्चन आ सकता है। कुड बी आइदर अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, दैट इज चैप्टर 10 का क्वेश्चन, या डेथ का क्वेश्चन आएगा, या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो अगर इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आया और डिफिकल्ट आ गया, इसके साथ ऑप्शन में आया, तो तुम लोग कम से कम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कहना इससे इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेनली चार चीजें, चार चीजें ही है बस। क्या चार चीजें? फर्स्ट है, कहना इससे फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? कॉमन सेंस स्टेटमेंट। थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ है रेशियो एनालिसिस। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर को भी हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या चार पार्ट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है, कॉमन सेंस स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, रेशियोज क्या होता है। सो अभी हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान दो। ठीक है। एंड कुछ बच्चे सोचते रहेंगे सर आपके साथ में हम बाद में 2x स्पीड में 1.5x स्पीड में देख लेंगे। मत कर। जो लाइव चालू है अभी, चालू जैसा है, मेरे साथ ही कंप्लीट करो। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, सारे लेक्चर्स शेड्यूल हो जाएंगे। तो नोटिफाई में क्लिक करके रखो तो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बॉस अब लेक्चर है, अब लेक्चर जाके बैठ। ठीक है। क्लियर? तो नोटिफाई मी में क्लिक करके रख दो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? पीरियोडिकली बनाते हैं। हर साल के एंड में हमें क्या बनाना पड़ता है? पूरे साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कोई ऑप्शन में छोड़ने का मन भी कर रहा है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव्स करके जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चंस में तुम मैसअप नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 20 में से 20 तो लाना ही है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखो। ठीक है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट कंसर्न एज वेल एज नॉट प्रॉफिट कंसर्न। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है सिर्फ जो प्रॉफिट कमा रहे हैं या प्रॉफिट कंसर्न है वही करे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। ठीक है। ओके ठीक है। तो दो चीजें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन सी दो चीजें? फर्स्ट है सब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताता क्या है? पोजीशन बताता है कंपनी का। सेकेंड क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? इनकम स्टेटमेंट है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस शोज व्हाट? इट्स एन इनकम स्टेटमेंट, इज आल्सो नोन एज व्हाट, राइट? तो ये तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दो एस्पेक्ट्स है। कौन से दो एस्पेक्ट्स? एक तो होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, सेकंड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा मतलब हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार क्लासिफाई हो गया फिर हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि बॉस बताना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट करना। कि बॉस हमने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करना। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर लोगे। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का इग्नोर। हिस्टोरिकल जो पहले हो गया उसके बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, मेरा खुद का पर्सनल जजमेंट हो सकता है। अनकंपेरेबल हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैटिक स्टेटमेंट है। विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग मतलब एक्चुअल सिनेरियो कुछ है और मैं कुछ और ही बताना चाहता हूँ। लेट्स से मेरा सेल सिर्फ 100 रुपए का है एंड मैं बता रहा हूँ 500 रुपए का मैंने सेल्स किया। तो इस तरीके का क्या बोलते हैं उसको? विंडो ड्रेसिंग। ठीक है। तो ये सारे क्या है? मेरे कुछ लिमिटेशंस है। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, हम लोग अटैक करते हैं। फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें समझना पड़ेगा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है उसको हमें बनाना है कौन से फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है। तो बैलेंस शीट को भी वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी वर्टिकल फॉर्मेट। तो फर्स्ट थिंग, हमें वर्टिकल फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। अगर एक बार फॉर्मेट समझ गया तो हमें याद करने में काफी इजी हो जाएगा। तो फॉर्मेट को समझो कि क्या है, कैसे बना है। ठीक है। तो पहले बैलेंस शीट को समझते हैं कैसा बनाया है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, इधर मैं कंपनी का नाम लिख दूंगा, तुम्हारा नाम लिख दो।
XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च XYO, ठीक है। चलो, तो बैलेंस शीट में बनता क्या है, पहले तो समझो। बैलेंस शीट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट? फर्स्ट थिंग, सोर्सेस ऑफ फंड, किधर से पैसा आ रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो पैसा आया उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो समझो। पहले क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा किधर से आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो पैसा आया उसको हम लोग किधर किधर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। अब क्लियर? चल, अब सोर्सेस ऑफ फंड में दो टाइप, मैंने क्या बोला पहले, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो टाइप, कौन सा? सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में दो टाइप, कौन से दो टाइप? ओनर्स फंड एंड बोरोड। ओनर्स फंड, पैसा खुद का पैसा, ओनर का पैसा, ठीक है। बोरोड फंड, किसी और से हमने उधारी ली है, तो क्या हो गया, बोरोड, ठीक है। ओनर्स फंड, तीन चीजें। ओनर्स फंड में कितना? तीन चीजें। कौन से तीन चीजें? पहले आएगा मेरा शेयर कैपिटल। क्या आएगा मेरा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इश्यू ऑफ शेयर्स हम करेंगे तो दो टाइप्स है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो क्या है, दो टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या ऐड हो जाएगा, सेकेंड पार्ट, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या चीजें आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साल का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तीन चीजें, इसमें से आप कुछ को लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। फॉर्मेट वापस 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 रिपीट करता हूँ। क्या है? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में क्या क्या चीजें आती है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो चीजें, क्या दो चीजें? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तीन चीजें, कौन से तीन चीजें? प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। इसमें से एक चीज को लेस करना है, कौन सी चीज को लेस करना है? फिक्टिशियस एसेट। तो हमें क्या मालूम पड़ेगा इससे? ये सब करने से हमें मालूम पड़ेगा नेटवर्थ या फिर ओनर का फंड, ठीक है। क्लियर? तो कहना है इससे सोर्सेस ऑफ फंड का फर्स्ट पार्ट खत्म, दैट इज ओनर्स फंड। ये हमने कर दिया। क्या मिलेगा ये सब करने के बाद? हमें मिलेगा ओनर्स फंड या फिर नेट, ठीक है। सेकेंड, बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या हो सकता है? दो ही चीज हो सकती है, एक तो बैंक से लोन लिया या फिर डिबेंचर्स। सो बैंक लोन कुड बी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो जो भी है, ठीक है। सो इट कुड बी बैंक लोन और डिबेंचर्स। तो हो गया, इससे मेरे को मालूम पड़ गया बोरोड फंड कितना है मेरा। तो इधर आ जाएगा मेरा बोरोड फंड, बरोबर। तो टोटल करूंगा ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, टोटल फंड मेरे पास अवेलेबल कितना है। क्लियर? चलो क्विकली बोलता हूँ। सोर्सेज ऑफ फंड, बैलेंस शीट दो पार्ट, कौन सा दो पार्ट? सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में तीन चीजें, शेयर कैपिटल, सॉरी दो चीजें, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन उसमें क्या ऐड करेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में तीन चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? फिक्टिशियस एसेट माइनस करेंगे। तो इससे क्या मिलेगा? नेटवर्थ या फिर ओनर्स फंड। फिर आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में दो चीजें, बैंक लोन या फिर डिबेंचर्स। इसके अलावा कोई भी और बोरोड फंड रहेगा तो भी इधर ही क्लासिफाई करता है, ठीक है। तो ओनर्स फंड को ऐड करेंगे बोरोड फंड के साथ, तो क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अवेलेबल, राइट। डन। चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, किधर किधर पैसा लगा सकते हैं। तो कहना है इसे, फर्स्ट चीज हम फिक्स्ड एसेट खरीदने में लगाएंगे, ओके। सेकंड, हम किधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड, हमारा होगा वर्किंग कैपिटल, धंधा चलाने का जो पैसा, उसको क्या बोलते हैं? ओके, कैपिटल, ठीक है। चलो परफेक्ट, समझते हैं एक एक करके। पहले है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जितने भी फिक्स्ड एसेट्स दिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्लासिफाई कर देंगे फिक्स्ड एसेट। एग्जांपल, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, मोटर कार, एवरीथिंग जो भी फिक्स्ड एसेट का नेचर का है, ठीक है। तो ये सब इधर आ जाएगा मेरा फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट, हमने कोई सिक्योरिटीज लिया है, डिबेंचर्स लिया है, तो वो सारे क्या हो जाएगा हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड चीज आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करने का? वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कैसा करने का? सिंपल है, मेरा करंट एसेट को माइनस करूंगा करंट लायबिलिटी से, तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। करंट एसेट, करंट एसेट जो क्या है, जो एक साल के अंदर रियलाइज हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर क्लासिफाई करेंगे दो चीजों में, कौन सी दो चीजें? क्विक एसेट एंड नॉन क्विक। क्विक एसेट मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्विक एसेट। जैसे कि कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, ये सब मेरे क्या हो जाएंगे? क्विक एसेट। नॉन क्विक एसेट क्या होएगा? स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। ऑलरेडी हमने खर्चा
पे कर चुका है, तो ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांसेस, किसी को हमने एडवांस दे दिया, तो ये सब क्या है, नॉन क्विक एसेट, इसको तुरंत वापस नहीं पूछ सकते। जैसे कि मैंने कोई एम्प्लॉय को अपना सैलरी नेक्स्ट मंथ का सैलरी दे दिया एडवांस में, ठीक है, अब वो एम्प्लॉय को जगह पे पूछ नहीं सकता हूँ कि बस दे दो थोड़ा सा पैसा। तो ये क्या हो गया, नॉन क्विक एसेट्स। क्विक एसेट जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैश, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, बिल्स। अब दोनों को ऐड करेंगे, क्विक एसेट नॉन क्विक एसेट, तो क्या मिलेगा, करंट एसेट। ठीक है, इसमें से करंट एसेट में से कैश को माइनस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा, माइनस करना पड़ेगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टू टाइप्स, क्विक लायबिलिटी एंड नॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और स्नेक एक्सपेंस और बिल्स पे, नॉन क्विक लायबिलिटी में सिर्फ एक ही आइटम है, दैट इज बैंक ओवर। ठीक है, क्लियर। तो इससे नॉन क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी दोनों को ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट इसे करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल। राइट, सो अब मैं तीनों को ऐड करूंगा, कौन से तीन चीजें, फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फंड एम्प्लॉयड या फिर टोटल फंड अप्लाइड, कितना पैसा हमने किधर किधर यूटिलाइज किया। क्लियर, परफेक्ट। आई होप ये फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। एक बार ये फॉर्मेट समझ गया कि फॉर्मेट में क्या है वो समझ गया, तो ये सब सम्स तो ऐसे उड़ा। चलो सम्स करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल। ओके, तो जो फॉर्मेट सीखा पूरा एज इट इज नहीं छापा, पहले देखना पड़ेगा लाइन आइटम क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट विद एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट, अरे ये तो हमने देखा है, किधर देखा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, बस किधर आएगा ये, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। इन्वेस्टमेंट, अरे ये भी देखा है, किधर आएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। अरे करंट एसेट, ये भी देखा है, किधर आएगा, ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा। ठीक है, करंट एसेट डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं, अरे वर्किंग कैपिटल, हाँ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, अरे वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। करंट लायबिलिटी है क्या, हाँ है। क्या, ये भी किधर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। क्लियर, तो मेरा फिक्स्ड एसेट फर्स्ट लाइन आइटम, एप्लीकेशन ऑफ फंड दे दूंगा, उसमें फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या करेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। बचा क्या लाइन आइटम्स, बचा है मेरा कैपिटल, कैपिटल किधर आएगा, ओनर्स फंड में, रिजर्व्स किधर आएगा, ओनर्स फंड में, लोन, अरे 12% लोन, लोन 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 किधर आएगा, ये बोरोड फंड में, यानी कि सोर्सेज ऑफ, ये तीनों लाइन आइटम किधर चला जाएगा, मेरा सोर्स, और ये बाकी के लाइन आइटम मेरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। बराबर, चल सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में दो टाइप, कौन से दो टाइप, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड में क्या हमने ऐड किया, ओनर्स फंड जो कैपिटल है, ओनर्स फंड प्लस रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स कुछ नहीं है तो माइनस कुछ नहीं किया, तो हमारे पास आ गया मेरा नेट वर्थ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बोरोड फंड, कितना पैसा हमने उधारी में लिया, 12% नोट 30,000, ये क्या हो गया, टोटल फंड अवेलेबल। अब इस टोटल फंड अवेलेबल कैसे यूटिलाइज किया, एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसा मिला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर, फॉर्मेट बैलेंस शीट का इजी है, कुछ किया ही नहीं तुमने, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं किया, एकदम सिंपल। राइट, जो बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया था उसको सिर्फ हमने क्या क्या कर, इसे समाएगा तो छोड़ के क्यों आना है बॉस, ज्यादा कुछ मेहनत का काम ही नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मेट आता है, सिर्फ फॉर्मेट में इधर जो डेटा है उसको उठाया और पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दैट्स इट। राइट, चल इलस्ट्रेशन नंबर 2, इधर भी क्या करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट, सिंपल वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है। राइट, चल जाते हैं, एसेट से स्टार्ट करेंगे। फिक्स्ड एसेट किधर जाएगा, बोलो 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 बोलो, एप्लीकेशन ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, एप्लीकेशन। करंट एसेट, अरे तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ये भी किधर जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इसमें से कुछ तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा सर, फिर हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल। राइट, परफेक्ट, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स तो हो गया। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में क्या है, वो तीन लाइन आइटम है सोर्सेज ऑफ फंड में, कैपिटल, ओनर्स, बराबर, रिजर्व सरप्लस ऐड करेंगे, ये क्या आएगा, लोन, लोन इज व्हाट, नथिंग बट बोरोड फंड। सॉल्यूशन देखते हैं एक बार क्विकली। सोर्सेज ऑफ फंड, ओनर्स फंड, कैपिटल कितना है 80,000, ऐड करेंगे रिजर्व्स 20,000, फिक्टिशियस एसेट्स कुछ नहीं है तो माइनस करने का कुछ काम नहीं है। बोरोड फंड 12% लोन था, 12% लोन डाल दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल गए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किया,
टोटल पॉइंट ऑफ लाइट, दैट्स इट, सिंपल। इतनी सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस तुम्हें आने चाहिए। फॉर्मेट आता है तो ये सब सम्स तो यू उड़ा दोगे, राइट। अब हमने क्या सीखा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीख लिया। अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट यानी कि पीएनएल का स्टेटमेंट कैसे बनाना है इन वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, सिंपल एक चीज याद रखना, इसका इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी कि मेरे को पैसा कितना आया, मेरा इनकम, उसमें से खर्चा कितना किया माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मेरा पीएनएल बन जाएगा। सिंपल है, सिंपल है वर्टिकल फॉर्मेट। सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या करना है, राइट। चलो समझते हैं। इनकम स्टेटमेंट XYZ कंपनी का नाम दे दूंगा, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च XYZ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो वर्टिकल फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। समझते हैं कैसे करना है। इनकम, इनकम कैसा आएगा बॉस, मैं सेल करूंगा, गुड्स बेचूंगा, मेरे को इनकम आएगा। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न विल गिव मी व्हाट, नेट सेल्स, यानी कि मैंने सेल्स किया, उसमें से कुछ रिटर्न आ गया तो उसको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स। ये क्या हो गया, मेरा इनकम। ओके, फर्स्ट पार्ट डन, इनकम मिल गया। सेकेंड, इसमें से क्या करेंगे भाई, खर्चा माइनस करेंगे। खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना खर्चा लगा मेरे को गुड्स बेचने में, वो कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसमें से मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करूंगा, परचेज को ऐड करूंगा, वेजेस को ऐड करूंगा, कैरेज इनपुट को ऐड करूंगा, ये सारे चीज को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ओपनिंग स्टॉक को मैंने ये सारी चीजों को ऐड करने के बाद एक चीज को माइनस करूंगा, क्या, दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक। कितना गुड्स बच गया, वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब मुझे जीपी निकालना है, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स माइनस नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, उसमें से कुछ चीजें माइनस करना है, और कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं, और रहेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन चीजें, कौन सा तीन चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिनांस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिनांस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, राइट। यानी कि ऑफिस में जो बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, तो इनको क्या देता है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सैलरी वगैरह करूंगा। फिनांस एक्सपेंस यानी कि मैंने लोन वगैरह दिया उसको इंटरेस्ट वगैरह पे कर दूंगा। सेलिंग एक्सपेंस, खर्चा कर, सेल्स करने के लिए जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंस। तो ये तीनों को माइनस कर दूंगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन वगैरह, तो ये सब सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये सब चीजों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अरे नेट प्रॉफिट आना चाहिए, नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने क्या माइनस किया, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया है। कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता है, हाँ होता है। तो क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग, कुछ किया बिना इनकम आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ऑपरेशन के लिए खर्चा नहीं कर रहे बट कुछ खर्चा करना ही पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्या करना पड़ेगा, इनकम है ऐड करेंगे, एक्सपेंस है लेस करेंगे, क्या मिल जाएगा, एनपीबीटी। एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें क्या करना पड़ेगा सर, माइनस माइनस करना पड़ेगा टैक्स, तो क्या मिल जाएगा, नेट एनपैट। एनपैट मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर, चलो एक बात, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम कितना आया उसमें से क्या करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे। सिंपल, इनकम कितना आया उसमें से क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंस। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इनकम, इनकम कैसा मिलेगा, सेल्स, हमने कितना बेचा माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तो क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स। ठीक है, इसमें से लेस करना है सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करेंगे, चार चीजें, कौन से चार चीजें, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। जीपी निकालेंगे, जीपी कैसे निकालेंगे सर, नेट सेल्स माइनस नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से तीन चीजें को माइनस करेंगे, कौन से तीन चीजें सर, एक ही ना, ऑपरेटिंग, हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन चीजें, कौन से तीन चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। तो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दो चीजों को ऐड और लाइक चीज को लेस करेंगे, तो एक चीज को ऐड करेंगे, एक चीज को लेस करेंगे, कौन से, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, तो इसमें से टैक्स निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर, परफेक्ट, वेरी नाइस। चलो अब देखते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल स्टेटमेंट। ओके, डन। तो पहला सेल्स फिगर दिया है, ये मेरा इनकम में चला जाएगा। इसमें से नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो मेरा सिर्फ सेल्स जाएगा। अब सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया है, इसमें परचेस ऐड करेंगे, वेजेस ऐड करेंगे, राइट। और माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम 11 लाख, माइनस ये सब करेंगे, ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें क्या मिलेगा, जीपी, जीपी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपीस। अब इसमें से क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 1 ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, तीनों को माइनस कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऐड और लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ है ही नहीं इस पर्टिकुलर इसमें, तो 0 0, मुझे मिल जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, टैक्स माइनस 0 हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे ही रहेगा, राइट। इधर देखो सेल्स, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 9 लाख, सॉरी 2 लाख रुपीस। 2 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया 1 लाख 70, तो इसमें से मेरा माइनस कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 30,000। क्लियर, परफेक्ट, वेरी नाइस, सिंपल समझा, राइट। राइट, चलो कन्वर्ट, कन्वर्ट करना है। ओके, कन्वर्ट करते हैं किसको, पीएनएल को इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, अभी तो आ गया है सर, सेल्स, सेल्स मतलब मेरा क्या है, इनकम है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैसे माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस, माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 12 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करूंगा तो क्या मिलेगा, मेरे को जीपी मिलेगा सर 3 लाख रुपीज का। इसमें से क्या माइनस करूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, तीनों को माइनस करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, नेट प्रॉफिट। क्यों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक बार नीचे देखते हैं, राइट। सेल्स मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, तो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिला, माइनस करके जीपी मिल गया 3 लाख रुपया। 3 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा। क्लियर, सिंपल समझा, बस 8 मार्क मिल रहा है फुकट का, सिर्फ फॉर्मेट समझ गया, सिर्फ जो डेटा दिया उसको उठा के डालना है, बस दैट्स इट, राइट। क्लियर, वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स व्हाट, एब्सोल्यूट फिगर्स, यानी कि एक्चुअल फिगर्स दे देते हैं 30,000 40,000, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फिगर्स, ठीक है, ऑफ द बिजनेस, ठीक है। दे डू नॉट गिव अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी कैपेसिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस, ये चीजें बताता नहीं है, राइट। तो इसके लिए कुछ टूल्स है, कौन से टूल्स है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो एनालिसिस, तो इस चीजों से हम मदद लेंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या बोलता है, कंपेयर डेटा ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, मतलब लास्ट ईयर का डेटा के साथ इस साल का डेटा में कंपेयर कर सकता हूँ, या एक क्वार्टर का दूसरे क्वार्टर के साथ, राइट। तो ये सब क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनाना है, दो चीजें, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना है, राइट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाना है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, कुछ स्टेप्स है, तो ये स्टेप्स को याद करना पड़ेगा, नहीं छोड़ो ना, कुछ स्टेप्स नहीं करेंगे, स्टेप्स याद नहीं करेंगे, हम जितना आता है उतना कम याद करेंगे। चलो पहला वर्टिकल स्टेटमेंट बनाने आता है, अरे सर अभी तो देखा आता है, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना आता है, अरे सर वो भी आता है क्या, कुछ भी पूछते, चलो नाइस, वर्टिकल बैलेंस शीट आता है, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो क्या नाइस है, पहला चीज, जब भी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो वर्टिकल में पहला कन्वर्ट, फॉर्मेट, फॉर्मेट याद है बैलेंस शीट का, याद, बोलो क्या आएगा मेरा, फिक्स एसेट, एप्लीकेशन, इन्वेस्टमेंट, एप्लीकेशन, करंट एसेट, सर डायरेक्टली नहीं आएगा बट इनडायरेक्टली कैसा, वर्किंग कैपिटल में आएगा सर, बरोबर। तो क्या माइनस करना पड़ेगा इससे, करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा, राइट। फिर आता है सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड पहला आता है, फिर एप्लीकेशन फंड, पहला हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या चीज डालते हैं वो समझ गए। अब सोर्सेस ऑफ फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड और बोरोड। ओनर फंड क्या है, शेयर कैपिटल, ये सारे बचे हुए सोर्सेस ऑफ फंड है, तो ये क्या आएगा,
ओनर्स फंड में, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनर्स फंड में। तो सिक्योर्ड लोन, लोन मतलब उधारी है, तो ये दोनों किधर चला जाएगा, बोरोड फंड में, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज सिंपल, क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट दिया है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। एक बार वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद डेटा काम सिंपल है, ठीक है। कंपैरेटिव बना रहे हैं, 2 साल का डेटा है, 2 साल का एक कॉलम बन जाएगा, राइट। तो क्लियर है, इधर तक क्लियर है, मेरा पर्टिकुलर फॉर्मेट रेडी हो गया, मैंने 2 साल का डेटा है, 2 साल का डेटा उठा के डाल दिया, ठीक है। अब आता है और दो, ठीक है, और दो कॉलम में क्या बताना है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ईयर 1 को ईयर 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करने के टाइम क्या करेंगे, चेंजेस को मेजर करेंगे, चेंज मतलब कितना बड़ा या कितना कम हुआ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब एग्जैक्टली कितना बड़ा या कितना कम हुआ। वो कैसे निकालते हैं सर, वो कैसे निकालते हैं, लास्ट सेकेंड ईयर में बनेगी 20, 31 में 20 हो, मेरा टोटल कितना था, उसमें से माइनस कर दूंगा 19 को, कितना था 3,70,000 माइनस 2,50,000। अरे ये तो सर इजी है, हाँ इजी है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे, 2 - 1, ठीक है, ये 2 - 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज मुझे मिल गया, राइट। सारे चीज 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 का मेरे रिजर्व, सारे चीज को हम माइनस करते 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 हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा, राइट। अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज भी निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंज में कोई डाउट है, सिंपल माइनस करना था सर, हमें तो आता है बचपन से हम यही कर रहे हैं, माइनस। चलो, एब्सोल्यूट चेंज, जब एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो पहला क्या निकालो, सॉरी परसेंटेज में एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, तो पहला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर का डेटा। प्रीवियस ईयर कौन सा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 2019, ठीक है। कितना चेंज हुआ अपॉन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कि ईयर 1 में कितना था, इनटू करेंगे 100, ठीक है। तो सिंपल, शेयर कैपिटल का कितना है, 1,20,000 इज द एब्सोल्यूट चेंज, 1,20,000 अपॉन 2,50,000 इनटू 100, कितना चेंज हुआ, कहना है इससे 48% का चेंज हुआ, कैलकुलेट करो, ठीक है। अब समझना पड़ेगा कि अब बस ये चेंज इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, इंक्रीज हुआ मतलब बढ़ा, कि डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ, ठीक है। तो कहना है 2,50,000 से बढ़ गया 3,70,000 पे, तो ये क्या लिखेंगे, इंक्रीज। इधर क्या हो गया, इधर कैसे निकालेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ठीक है। अब 60 से 1 लाख हो गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज। तो परसेंटेज निकाला, उसके बाद में क्या लिखेंगे, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अब करंट एसेट में देखो, करंट एसेट में 1,30,000 था सर, बट वो 1,20,000 हो गया, तो इधर क्या लिखेंगे, डिक्रीज, ठीक है। सिंपल था, कुछ चीजें याद रखो, स्टेप्स सिंपल थे। स्टेप्स अभी बोलूं तो तुम्हें ऐसा लगेगा मजाक कर रहे हो, क्या था सर स्टेप्स, देखो इधर, enter the details of assets and liabilities in the first column, enter the previous balance sheet in the second column, enter the current year। छोड़ो ना यार, क्या करना है, सिंपल है सर। क्या करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या करना है, फर्स्ट कॉलम मेरा 2019 का, सेकंड कॉलम मेरा 20 का है, फिर एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, ईयर 2 माइनस ईयर 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे सर, जो एब्सोल्यूट चेंज है उसको निकालेंगे, डिवाइड बाय करेंगे प्रीवियस ईयर से, इनटू 100 करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा सर। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है कि बड़ा हुआ कि कम हुआ, यानी कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, राइट। सर सिंपल, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है तुम्हें, वाह नाइस। यानी कि तुम्हें दो चीजें तो आ गया, वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने भी आ गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने आ गया। चलो अब इनकम स्टेटमेंट भी करते हैं, कुछ चेंज नहीं, सेम स्टेप्स सेम रहने वाले। तो सर हमें तो आता है, यस मैं आता है। 2018 कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, 18-19, ठीक है, 2 साल है, पर 19-20 दिया, इधर 18-19 दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। इधर एक कुछ भी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, इधर 18 इधर 19 कर सकते हो, या फिर इधर 19-20 कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट याद है, वर्टिकल फॉर्मेट, यस। तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, सेल्स सेल्स। अरे लोग ने तो मस्त है यार, लोग ने तो बना के ही दिया है सर, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, इन्होंने तो वर्टिकल फॉर्मेट भी बना के दिया है, अच्छा है ना बॉस। तो इस सब में क्या करना है, इस सब में तो एज इट इज जैसा बना के दिया है वैसे के वैसे ही कॉपी कर देंगे, राइट। फिर मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एब्सोल्यूट चेंज के लिए क्या करेंगे सर, 19 को माइनस करेंगे 2018 से, यानी 6 लाख माइनस 4 लाख, 2 लाख, एब्सोल्यूट चेंज मिल गया। सो परसेंटेज चेंज के लिए एब्सोल्यूट चेंज यानी कि 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 4 लाख 200, परसेंटेज मिल गया। कहना है इसे इंक्रीज हो रहा है, तो इधर क्या लिख देंगे, सिंपल था सर,
सर ऐसे सम आते एग्जाम में? अरे आते हैं बॉस, 8 मार्क, 8 मार्क्स ऐसे लेके आओगे, राइट? वेरी नाइस। सिर्फ परसेंटेज में थोड़ा शांति से स्लोली कर, ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ तो इजीली 8 मार्क्स। सर एक टॉपिक खत्म हो गया? हाँ एक टॉपिक खत्म भी हो गया, अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ गया, हो गया। अब आता है कॉमन सेंस स्टेटमेंट। कॉमन सेंस स्टेटमेंट क्या बताता है? हमने क्या किया, एब्सोल्यूट फिगर्स में चेंज किया, ठीक है। तो कॉमन सेंस बोलता है एक कॉमन बेस लो और तुम परसेंटेज बेस में कन्वर्ट करो। तो ये क्या बोलता है कॉमन सेंस स्टेटमेंट। ताकि इससे क्या होएगा सर, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा सर, इससे मिल सकता है हमें इंटरफर्म कंपैरिजन के, ठीक है। तो बेनिफिट वो होता है, इंटरफर्म कंपैरिजन करना है तो कॉमन सेंस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इधर है बेनिफिट्स, क्या कर सकते हैं, इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 और more बिजनेस फर्म्स। यानी कि मैं जो इस इंडस्ट्री में हूँ सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, बाकी लोग के साथ भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड क्या है। यूजफुल फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की मदद से। रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एसेट्स एंड मीनिंगफुल कंक्लूजंस। हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं काफी चीजों, ठीक है। सर कॉमन स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बैलेंस शीट दिया है, यस सर बैलेंस शीट दिया है। तुम्हें वर्टिकल फॉर्मेट आता है? हाँ आता है सर। क्या आप पूछ रहे हो, सिंपल। ठीक है, एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट क्या है, एप्लीकेशन करंट एसेट, अरे डायरेक्टली नहीं, वर्किंग कैपिटल, हाँ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और इक्विटी शेयर कैपिटल ये किधर जाएगा, ओनर्स फंड, रिजर्व सरप्लस ओनर्स फंड, ये दोनों बोरोड फंड। क्यों, लोन है बॉस, बराबर। तो हमने बना दिया सर, यस हो गया। देन क्या करेंगे, कोई भी एक को कॉमन बेस लेंगे, ठीक है। कॉमन बेस कैन बी एनीथिंग। फिर क्या करेंगे, जो भी लाइन आइटम है, लेट्स से ये 9 लाख हमने फर्स्ट लाइन आइटम, फिर लेट्स से कॉमन बेस क्या ले लेते हैं, कॉमन बेस ले लेते हैं लेट्स से पूरा टोटल ले लेते हैं, 16 लाख ले लेते हैं, ठीक है 16 लाख ले लेते हैं। मैंने 16,30,000 को क्या ले लिया, कॉमन बेस। सो फर्स्ट लाइन आइटम के लिए परसेंटेज कैसा आएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 16,30,000, ठीक है। सेकेंड लाइन आइटम के लिए परसेंटेज कैसे निकालोगे सर, 80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000। सो मैंने क्या ले लिया, ये टोटल फंड, बोरोड फंड नहीं है, टोटल फंड, ठीक है। टोटल फंड को मैंने क्या ले लिया, एज अ बेस, ठीक है। एंड देन परसेंटेज में मैंने क्या किया, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर, दैट्स इट। यानी कि सर ये चैप्टर आने के लिए क्या होना चाहिए, पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट आना चाहिए। कैन आई से इफ आई कुड वांट टू समराइज, समराइज करता हूँ थोड़ी देर में, इनकम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, देन समराइज करता हूँ पूरा अभी तक जितना भी सीखा, ठीक है। चलो आते हैं फिर कॉमन से स्टेटमेंट ऑफ फॉर द इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ओके सर इनकम स्टेटमेंट बनाना है, अरे वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अरे ये कौन सा फॉर्मेट है, अरे वर्टिकल फॉर्मेट ही है। वाह, सिर्फ क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सर बट इधर 2 साल दिया है, टेंशन मत लो ना, टेंशन मत लो, 2 साल लिख दो, अमाउंट लिख दिया मैंने दोनों साल का, ठीक है। जैसे 1 साल का करते हो वैसे दोनों साल का इंडिविजुअली करना है, ठीक है, इंडिविजुअली करना है। तो अभी बेस, कॉमन बेस क्या लेंगे सर, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमने क्या ले लिया बेस, नेट सेल्स को हमने कॉमन बेस ले लिया, ठीक है। सारी चीज को डिवाइड करते जाएंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, कॉमन बेस 5 लाख रहेगा, कॉमन बेस 5 लाख रहेगा। बाकी सारे लाइन आइटम्स को एक एक करके जाएंगे, जैसे कि अब इसका निकालना है, कैसे करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, आ जाएगा कितना, 60%। अब इसका निकालने से क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू, तो मतलब ये 5 लाख कॉमन। इधर क्या करेंगे, इधर मेरा नेट सेल्स क्या हो जाएगा, 6 लाख है, मेरा बेस क्या हो जाएगा 6 लाख। 3,60,000 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3,60,000, 3.6 अपॉन 6 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, 72,000 का निकालना है तो 72,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100, ठीक है। क्लियर, दैट्स इट, राइट। चलो ये कुछ एडवांटेजेस थे, परफेक्ट। तो लेट मी समराइज अभी तक जितना सीखा। हमने बेसिकली स्टार्ट किया फर्स्ट थिंग, कन्वर्ट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, फिर कॉमन स्टेटमेंट कैसे बनाना है। देन ये दोनों होने के बाद दैट्स इट, ठीक है। अब वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करें, सिंपल। वर्टिकल बैलेंस शीट में 2 चीजें आती है, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन। सोर्सेस ऑफ फंड में क्या आता है, 2 चीजें, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड में क्या चीजें आती है, 3 चीजें। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कैन बी 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इसमें ऐड करेंगे रिजर्व रिजर्व, 3 चीजें, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटीज प्रीमियम।
माइनस करेंगे क्या, फिक्टिशियस एसेट, तो क्या मिल जाएगा, नेटवर्थ या फिर ओनर्स फंड। इसमें से बोरोड फंड को माइनस करेंगे। बोरोड फंड कैन बी डिवेंचर, बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, कौन, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, तो क्या मिल जाएगा मुझे, सोर्स ऑफ फंड। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एप्लीकेशन फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, तीन चीजें, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये बन गया मेरा वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम क्या होएगा, नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकालते हैं सर, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, नेट सेल्स। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी निकालना, जीपी कैसे निकालते सर, जीपी निकालने के लिए नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो जीपी मिल जाएगा। जीपी में से हम लोग एक चीज को निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। कौन सा चीज सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन चीजें, ऑफिस एक्सपेंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दो चीज, यानी कि एक ऑपरेटिंग इनकम रहेगा तो ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा तो माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, सॉरी, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस नहीं किया ना तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, बिफोर टैक्स। माइनस कर देंगे टैक्स तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब कंपैरेटिव बनाना है तो दोनों साल का डेटा निकालेंगे और दो कॉलम एडिशनल बनाएंगे। एक कॉलम में आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि सेकंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। परसेंटेज चेंज के लिए कैसे निकालेंगे, जो एब्सोल्यूट चेंज है अपॉन प्रीवियस ईयर कितना था, यानी कि ईयर 1 में कितना था उसको डिवाइड करेंगे इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। इंक्रीज होगी डिक्रीज हुआ उस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज देखते जाएंगे, क्लियर। कॉमन से स्टेटमेंट, कॉमन से स्टेटमेंट में पहले कन्वर्ट करें, देखेंगे कि डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में है कि नहीं। वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं है तो वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। फिर एक कॉमन बेस ले लेंगे, कॉमन बेस को लेके इंडिविजुअल लाइन आइटम को न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में कॉमन बेस रहेगा, इनटू 100 करके परसेंटेज वाइज लिखते जाएंगे। दैट्स इट। तो पार्ट 1 इधर खत्म होता है, ठीक है। अब छोटा सा ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द सेकंड पार्ट, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ठीक है। चलो बाय।